हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या होता है, किस तरह से होता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये एमपीसी है ये दरअसल है क्या, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ये क्या है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन का एक अनुपात है, जिसको हम उपभोग में परिवर्तन को आय में परिवर्तन से विभक्त करते हैं। यानी कि एमपीसी बराबर चेंज इन कंजम्पशन बटा चेंज इन इनकम, इससे हम विभक्त करते हैं। इसके द्वारा हम इस एमपीसी को निकालते हैं, यानी कि जितना चेंज कंजम्पशन हुआ है उसको हम जो इनकम में चेंज हुआ है उससे हम भाग देते हैं, तब जा कर के हम एमपीसी को निकालते हैं। और ये उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का एक अनुपात है। एमपीसी का मूल्य 0 से अधिक होगा और 1 से कम होगा, यानी कि जो एमपीसी का मान होगा वो 0 से तो अधिक होगा और 1 से कम होगा, और हमेशा ही ये धनात्मक होगा। यानी कि हमेशा ये धनात्मक होगा, ना कि ये ऋणात्मक होगा, क्योंकि आय में वृद्धि होती है तो उतनी वृद्धि उपभोग में नहीं होती है। जब आय घटती है तो उसी अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता है, कभी ये 0 नहीं होगा। यानी कि जो उपभोग है हमारा वो कभी 0 नहीं होगा। जब आय में वृद्धि होती है तो उतनी वृद्धि उपभोग में नहीं होगी, यानी कि जितनी आय बढ़ रही है उतना उपभोग नहीं बढ़ेगा। और आय घटती है तो उसी अनुपात में उपभोग हमारा नहीं घटेगा। अगर आय 0 भी हो जाए तब हमारा ऐसी स्थिति में भी कंजम्पशन 0 नहीं होगा। तो इसीलिए जो हमारी जो एमपीसी है वो कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती है, वो 0 से अधिक और 1 से कम इस मान में होगी, इस अनुपात में होगी। इस तरह से ये ऋणात्मक कभी नहीं होगी, ये धनात्मक होगी, हमेशा ही धनात्मक होगी, 0 और 1 के बीच होगी। आय में वृद्धि के साथ साथ एमपीसी में कमी आती है, यानी कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो हमारी एमपीसी में कमी आती रहेगी। और अमीरों की एमपीसी गरीबों की एमपीसी की तुलना में कम होती है। जो अमीरों की एमपीसी है वो कम होती है, गरीबों की एमपीसी ज़्यादा होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि अमीरों की आय अधिक होती है और उनका कंजम्पशन आय के तुलना में बहुत कम होता है, और गरीबों का जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा होता है। वो सारी की सारी आय वो अपने उपभोग पर खर्च करते हैं। अगर नाम मात्र का अगर बचत करते भी है तो गरीबों से वो कम बचत करते हैं। तो इसीलिए अमीरों की जो एमपीसी है वो गरीबों से कम होती है। तो इस तरह से जो ये अमीरों और गरीबों की एमपीसी है, इसमें ये देखा जाता है कि अमीरों की एमपीसी बहुत कम होगी और गरीबों की ज़्यादा एमपीसी होगी। और ये जो दीर्घकाल में एमपीसी है ये स्थिर होती है। ये इसमें किस तरह से दीर्घकाल में जो एमपीसी है वो स्थिर मानी जाती है। और यहाँ पर जो एमपीसी है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि किस तरह से इसका जो मान है वो 0 से 1 के बीच होगा। 0 से आपका अधिक होगा और 1 से कम होगा, और हमेशा ही ये धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और यहाँ पर जो आय में वृद्धि है, आय में वृद्धि के साथ साथ हमारी जो एमपीसी है वो कम हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि जितनी आय में वृद्धि हो रही है उतनी वृद्धि हमारी उपभोग में कंजम्पशन में नहीं हो रही है, उसकी तुलना में कम हो रही है। तो इसीलिए आय में वृद्धि के साथ साथ हमारी एमपीसी में कमी आती है। और ये जब हमारी कभी इनकम घट जाए, वो चाहे 0 हो जाए,
तब भी उस कंडीशन में एमपीसी हमारी शून्य नहीं होगी। तो इस तरह से यह है एमपीसी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने यही समझा कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।